पहला कुरिन्थी 11वां अध्याय उसमें से मनन करने के लिए जा रहे हैं। पिछले समयों में हम लोगों ने पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय को भी मनन किया है। वहाँ से प्रभु भोज के बारे में दो बातों को हमने देखा। प्रभु भोज क्या है? प्रभु भोज एक संगति या एक फेलोशिप है। फिर हमने देखा प्रभु भोज यूनिटी है, एकता के विषय में बात करते हैं। आज हम 11वां अध्याय का 24वां पद को पढ़ेंगे। हम 23 और 24 एक साथ पढ़ेंगे तो हमारे लिए वो समझना और आसान पड़ेगा। पहला कुरिन्थी 11वां अध्याय 23 और 24, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 11, 23 एंड 24। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अगला पद भी पढ़ेंगे, उधर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यानी ये प्रभु भोज हमें किसी बात का स्मरण दिलाता है। प्रभु ने कहा, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। पुराना नियम में हम फसह का पर्व को देखते हैं। वो प्रभु भोज की एक परछाई या प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के एक परछाई। इस्राएली लोग मिस्र देश में गुलाम थे और मिस्र में से परमेश्वर उनको छुड़ाने के लिए योजना बनाए, मूसा को उनके पास भेजे और फिरौन उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। फिरौन जब उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, परमेश्वर ने मिस्र में 10 विपत्तियों को भेजा और 10वां विपत्ति था पहलौठों की मौत। और पहलौठों की मौत से इजरायलियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना दिया था। हर एक परिवार एक मेमने को लेकर के, उसको बलि चढ़ा करके, उसका लहू को लेकर के उसको जूफे से चौखटों पर और अलंगों पर लगा देना, ताकि रात के वक्त मौत का फरिश्ता आएगा और वो उस लहू को दे करके इजरायलियों का घर को पार करते चला जाएगा। इसलिए उस त्योहार, उस उत्सव का नाम पासोवर रखा गया है या फसा रखा गया है। पार होकर के चला जाना, मृत्यु का दूध पार होकर के चला जाना। लहू के कारण इजरायली वहां पर बच गए। उस रात वो वहां से निकले हैं। 2000 या 1500 वर्ष के बाद, 15,000 वर्ष के बाद यीशु मसीह को देखकर यूहन्ना ने कहा, देखो सारे जगत का पाप को उठाने वाला परमेश्वर का मेमना। यीशु मसीह वो परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत का पाप को उठाने के लिए इस संसार में आए। और प्रभु यीशु मसीह हमारे स्थान पर कालवरी के क्रूस पर मरे। जगह हम मरना था, वहां प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कालवरी के क्रूस पर मरे, ताकि हमको छुटकारा मिले। हम अधोलोक में चला जाना था, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अधोलोक में चला गया। हमें विजय दिलाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बना। और कालवरी के क्रूस पर जाने से पहले अपने चेलों के साथ अंतिम फसह का पर्व को वो मनाया।
फसह का पर्व हर साल इस बात का याद दिला करके मनाया जाता था यहूदी लोग कि हम एक समय मिस्र में गुलाम थे और परमेश्वर ने हमें मिस्र के गुलामी से छुड़ा करके यहाँ तक ले करके आया है। हर साल फसह का पर्व को वे लोग मनाते थे। और अंतिम फसह प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ मनाने के लिए बैठा। वहाँ पर भोजन था, वहाँ पर भुना हुआ मेमना था, वहाँ पर रोटी था, वहाँ पर दाखरस था, वहाँ पर अन्य चीज़ें भी वहाँ पर रखे हुए थे। फसह का पर्व को लोग खाने का अलग प्रकार के विधि भी वहाँ पर था। और वहाँ पर जो रोटी प्रभु यीशु मसीह ने लिया और रोटी को तोड़ करके चेलों के हाथ में देकर कहा, ये मेरा शरीर है, ये तुम खाओ। क्यों खाओगे? मेरे स्मरण के लिए। कटोरा लिया, उसमें दाखरस था, वो चेलों के हाथ में देकर कहा, ये मेरा लहू है, तुम पियो और मेरे स्मरण करो। और जब कभी तुम इसमें से खाओगे, जब कभी तुम इसमें से पियोगे, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन। और जब आरंभ में प्रेरितों के काम में कलीसिया का आरंभ हुआ, कलीसिया का आरंभ होने के बाद प्रेरितों ने इस बात को स्थापित किया कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के स्मरण को हमेशा करते रहे। इसलिए वे लोग सप्ताह के पहले दिन प्रभु भोज के रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे होते थे। प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय उसका 38 से लेकर के 42 तक पढ़ने का समय, वहां पर फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स, कलीसिया के बुनियादी तालीम है, नींव की शिक्षा। और कलीसिया के जो बुनियादी तालीम है उसमें से एक प्रभु भोज की रोटी तोड़ना है। हालेलुया, आमीन। यानी प्रभु भोज की रोटी तोड़ना कलीसिया का एक अनिवार्य बात है। गीत गाए, आराधना करे, वचन प्रचार करे, प्रार्थना करे, बीमारों के लिए प्रार्थना करे, छुटकारा सभा रखे, ये सब हमारे लिए ठीक है। पर उसके साथ साथ एक अनिवार्य बात है, बपतिस्मा भी देना एक अनिवार्य बात है। बपतिस्मा लिए हुए लोग बार बार प्रभु भोज में भाग लेना। और बार बार हम प्रभु भोज में भाग ले लेता है तो वो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु को स्मरण करने का कारण बनेगा। कलीसिया में एक दुख की बात यदि आपसे कहूं तो आज मसीह की प्रचारकों के प्रचार पुस्तक से क्रूस के मृत्यु का अध्याय गायब हो चुका है। आज हम 5 रोटी और 2 मछली से 5000 को खिलाया हुआ यीशु का प्रचार करते हैं। पानी पर चल करके आया यीशु का प्रचार करते हैं। 10 कोढ़ियों को चंगा किया यीशु का प्रचार करते हैं। 18 वर्ष से कुमड़ी हुई स्त्री को सीधा किया यीशु का प्रचार करते हैं। अलग अलग चिन्ह और चमत्कार किया यीशु का प्रचार करते हैं। उसके साथ आधुनिक बहुत सारे गवाहियां भी जोड़ देते हैं। पर अधिकांश प्रचारकों के प्रचार में से यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु गायब है। पर पौलुस प्रेरित जैसे प्रभु के महान दासों ने कहा, हम तो क्रूसित यीशु का प्रचार करते हैं। हमारे हर एक प्रचार में क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु हमारा मुख्य विषय है। हालेलुया, आमीन। क्रूस हमारे लिए एक मुख्य विषय होना चाहिए। और क्रूस को स्मरण करने के लिए, क्रूस के मृत्यु को स्मरण करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान को स्मरण करने के लिए प्रभु ने प्रभु भोज को स्थापित किया। और मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु सर्वज्ञानी है। अपने सर्वज्ञान में प्रभु ने इस बात को जान लिया था, शायद ये प्रभु भोज ना होते तो कुछ कलीसियाएं कभी भी क्रूस को स्मरण नहीं करेंगे। है? ये प्रभु भोज का वजह से क्रूस के बारे में, क्रूस के मृत्यु के बारे में स्मरण करने के लिए हम मजबूर है।
प्रभु इस बात को जानता था। आने वाले समय पर लोग चंगाई के पीछे भागेंगे, छुटकारे के पीछे भागेंगे, आशीष के पीछे भागेंगे, बाकी चीजों के पीछे भागेंगे, और जो क्रूस सबसे अनिवार्य बात है मसीहत का, वो पीछे रह जाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा इसको कलीसिया में स्थापित करो प्रभु भोज को, और जब कभी तुम प्रभु भोज के सामने आते हो मेरे क्रूस के मृत्यु को स्मरण करो। कितना बड़ा सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया, आमीन। क्रूस का मृत्यु को आप जब स्मरण करते हैं आपको बहुत सारे घटनाएं याद आते हैं, बहुत सारे घटनाएं। उनमें से एक है प्रभु यीशु मसीह अपने पीठ पर कोड़े खाए। यहूदी लोग भी कोड़े बरसाते थे, जैसा पौलुस भी कोड़े खाए हैं। यहूदी लोग जो कोड़े बरसाते थे वो नरम थे, पर जो रोमियो कोड़े बरसाते थे वो इतना नरम नहीं थे। उसमें नुकीले हड्डियां, लोहे के टुकड़े सब उसमें बांधा करते थे, ताकि जिस बंदे पर कोड़े बरसाया जाए उसका मांस उसका हड्डी में से उकड़ करके बाहर आ जाए। और यीशु मसीह यहूदियों का कोड़े नहीं खाए, पर यीशु रोमियों का कोड़े खाए। और बाइबल में लिखा है वो कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। यशायाह नबी का पुस्तक 53वां अध्याय में लिखा गया उसके मार खाने से तुम चंगे हो गए। यीशु मार खाए, यीशु कोड़े खाए, इसलिए हम चंगे हो गए। यदि आपको चंगाई की जरूरत है यीशु मसीह के क्रूस को स्मरण करो। जब हम उस क्रूस को स्मरण करते हैं तो वो चंगाई हमारे जीवन में आता है। स्मरण कौन करेगा? जो बीमार है वो। आज लोग कहते हैं पास्टर जी आप स्मरण करो, प्रार्थना करने वालों आप स्मरण करो, फिर जो आशीष मिलता है उसका पैकेट में डाल करके हमें दे दो। पैसा चाहिए तो हम दे सकते हैं। दूसरा आपके लिए स्मरण नहीं कर सकते क्रूस को। यदि आप परेशानी में हैं, क्रूस को स्मरण करने के लिए, यीशु मसीह के यातनाओं को स्मरण करने के लिए आपको स्वयं समय निकालना पड़ेगा। हालेलुया। किसी किसी दिन उपवास में बैठ करके प्रभु के उस क्रूस को स्मरण कर लीजिए। आपके और मेरे जीवन में ताजगी आएगा, आपके और मेरे जीवन में चंगाई आएगा, आपके और मेरे जीवन में छुटकारा आएगा, आपके और मेरे जीवन में बदलाव आएंगे। आज हम ये प्रभु भोज का समय प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के उस यातनाओं को, उस कठिनाइयों को, उस कोड़े खाने का उस बात को याद करने के लिए टाइम को निकालें। और उसके सिर पर जो कांटों का मुकुट रखा है और उसके हाथों पैरों पर जो कील लगाया गया है, इन बातों को स्मरण करें। मेरे लिए यीशु ने कितने यातनाएं सहा, मेरे लिए यीशु ने अपने बहुमूल्य लहू को बहाया है। तो जब रोटी खाते हैं और दाखरस को पीते हैं, हम क्या स्मरण करते हैं? प्रभु के मृत्यु को, प्रभु के शरीर को, प्रभु के लहू को स्मरण करते हैं। हम अगला वचन पढ़ेंगे 26, राइट। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरा में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते, प्रचार करते। हालेलुया। ये प्रभु भोज है, एक प्रचार है। ये प्रचार आप लोगों को सुनने की जरूरत है। हम जो प्रभु भोज में भाग लेते हैं, वो जो प्रभु भोज में भाग नहीं ले रहा है, आने वाला जो पीढ़ी के बच्चे हैं उनके लिए, और जो अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया उनके लिए ये प्रचार करते हैं कि आपको भी इसमें भाग लेने की जरूरत है। और आप क्या सोचते हैं?
ये मेरा मतलब की बात नहीं है, मैं छत पर जाकर के आराम से बात कर सकता हूं। तो यह प्रचार आप कैसे सुनोगे? यहां पर आप बैठो, यहां पर आप बैठ करके आप प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे भी इस लायक बना दो, मुझे भी सगायदा कर मैं आपको ग्रहण करूं, मुझे भी सगायदा कर मैं बपतिस्मा ले लूं, मुझे भी सगायदा कर मैं आपके इस प्रभु भोज में भाग लेने वाला बनूं। तो ये प्रभु भोज क्या है? ये एक प्रचार है। प्रभु के आगमन तक हम प्रभु के बारे में प्रचार करते हैं। हालेलुया, आमीन। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये प्रभु भोज एक और बात को दर्शाता है, हमारा प्रभु अभी तक हमें लेने के लिए आया नहीं, पर एक दिन वो आने वाला है। हालेलुया, आमीन। ये प्रभु भोज कहता है प्रभु हमारे लिए मरा, और ये प्रभु भोज ये भी कहता है वो जो मर करके स्वर्गारोहण किया हुआ प्रभु, जिसने ये वायदा करके गया मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं, जगह तैयार होने पर मैं वापस आऊंगा, तुम्हें अपने संग ले जाऊंगा, वो प्रभु अभी तक आया नहीं। हम उसके बाट जोगने वाले लोग हैं, उसके आगमन के इंतजार करने वाले लोग हैं। इसलिए ये प्रभु भोज एक प्रचार भी है, ये प्रभु भोज एक इंतजार भी है। हालेलुया, आमीन। ये प्रचार भी है, ये इंतजार भी है। जो लोग अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, अभी तक प्रभु भोज का हिस्सेदार नहीं बना, आपके लिए ये प्रचार है। और जो प्रभु भोज में भाग ले रहा है उनके लिए एक इंतजार है, मेरा प्रभु अभी तक आया नहीं गए, मुझे उस प्रभु का इंतजार में जीवन बिताना है। हालेलुया, आमीन, आमीन। और मैं एक और वचन पढ़ करके फिर मैं इसमें जाना चाहता हूं। प्रभु भोज में उसके विधि में हम जाएंगे। 27। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसका कटोरा में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अनुचित रीति से। अनुचित क्या है? अनुचित की परिभाषा क्या है? अनुचित की परिभाषा मैं ये समझता हूं कि अयोग्यता से, अयोग्यता, एक योग्यता भी है, एक अयोग्यता भी है। अगला पद भी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरा में से पिए। जांच ले, सेल्फ एग्जामिनेशन। मैं आपको जांच नहीं सकता, आप मुझे जांच नहीं सकते, पर आप अपने आप को जान सकते हैं, मैं अपने आप को जान सकता हूं। यहां पर प्रभु क्या कहता है? सेल्फ एग्जामिनेशन। अपने आप को जांच लो। क्या जांचना है? क्या मैं इस योग्य हूं? मूल रूप से बताया जाए, हम में से कोई भी व्यक्ति प्रभु के पास आने का योग्य है ही नहीं, प्रभु भोज के पास आने का योग्य है ही नहीं। हम सब पापी हैं। बाइबल में लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, कोई भी नहीं, एक भी नहीं धर्मी। यह एक जनरल ट्रूथ है, यह एक सच्चाई है कि कोई धर्मी नहीं है, सबके सब पाप की। मनुष्य के अंदर जन्म पाप है। राजा दाऊद ने कहा, देख मैं पाप में मेरी माता के गर्भ में उत्पन्न हुआ। हमारे अंदर कर्म का पाप है, हमारे अंदर गुप्त पाप है, रहस्य कोई नहीं जानता। कई प्रकार के पाप हमारे मन में हैं, हमारे हृदय में हैं, और इन पापों को लेकर के हम प्रभु के उपस्थिति में नहीं आ सकते। तभी तो आदम हुआ, जब उनको पता चला वो पापी है, वो परमेश्वर के आगमन पर पेड़ के आड़ में आ गए। परमेश्वर हम आपको देख नहीं सकते,
हम आपके सामने नहीं आ सकते। हमारा भी हालत तो वही था, पर हमें ढूंढ करके एक व्यक्ति इस संसार में आए, खोए हुओं को ढूंढने के लिए मनुष्य का पुत्र यीशु इस संसार में आए। हम पापी थे, हम कई 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 लोग नशे में डूबे हुए थे, कई लोग कई प्रकार के बुराई में डूबे हुए थे, कई लोग अपने झूठे धार्मिकता का आवरण पहने हुए अंदर सड़े हुए हालत में घूम रहे थे, पर बाहर तो बिल्कुल ठीक ठाक था। दुनिया हमें अच्छा समझता था, पर हमें मालूम है अंदर से हम क्या था। हर एक व्यक्ति को यीशु की जरूरत है। हालेलुया। समाज का हर एक व्यक्ति को यीशु की जरूरत है। सफेद पोशाक पहन करके घूमने वालों को भी यीशु मसीह की जरूरत है। और यीशु हर एक के पास आए और हमें पाप का बोध दिलाया और हमने पश्चाताप की, हम परमेश्वर के उपस्थिति में आए। यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू से धो करके हमें शुद्ध किया, हमें अपना संतान बनाया। जितनों ने उस पर विश्वास किया उसको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, और हमें अधिकार मिला परमेश्वर का संतान होने का। हमें अधिकार मिला प्रभु के राज्य में प्रवेश करने का। हमें अधिकार मिला एक धर्मी बनने का, और हमने यीशु को ग्रहण कर लिया। हाथ उठाया, प्रभु यीशु आज से मैं आपके लिए जीवन बिताऊंगा, प्रभु यीशु आपके पीछे चलूंगा। यीशु ने हमें एक्सेप्ट कर ली, हमने बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। हमने प्रभु भोज में भाग ले लिया। उसके बावजूद भी हमारे जीवन में छोटे मोटे पाप आ सकते हैं। हम इस संसार में जीवन बिताते हैं। यह संसार पाप का गढ़ है। सारे संसार दुष्ट के अधीनता में है। यह दुष्ट हमारा पीछे पड़ा हुआ है हमसे पाप कराने के लिए। इसलिए हमें क्या करना है? प्रतिदिन अपने आप को जांचना है। एवरीडे, प्रतिदिन अपने आप को जांचना है। आज का मेरा जीवन कैसे था? जब हम प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, एक पूरा महीने का जांच कर डालो। पिछले बार प्रभु भोज में भाग लेने से लेकर अब मैं प्रभु भोज के पास आया, मेरा जीवन कैसा है? सेल्फ एग्जामिन योरसेल्फ। अपने आप को जांचो, मेरा जीवन कैसा रहा? प्रभु के साथ हमने वादा जोड़ रखा था, उस वादे को छोड़कर हम इधर उधर कहीं गया है, तो आज वापस आने का दिन है। पाप में फंस गया है, वहीं से निकल करके आज आने का दिन है। इसके लिए नहीं कि आज आप प्रभु भोज में भाग ले ले, उसके बाद फिर पाप करने का मौका मिले, पाप करे, फिर उस पाप में जीवन बिताए, फिर अगला प्रभु भोज में माफी मांगे, प्रभु भोज में भाग ले। फिर पाप की ओर जाए। ऐसे लोग भी हैं। ऐसे लोग भी हैं। प्रभु भोज में आते गए, पाप की माफी मांग लेता है, उसके बाद फिर प्रभु भोज में भाग ले लेता है, फिर उसके बाद ये सोच लेता है कि अगली बार माफी मांग लेंगे, अपना मर्जी के मुताबिक जीवन बिताते हैं। ऐसे लोग भी हैं। मेरे प्यारों, में आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप ऐसा एक व्यक्ति है तो आनंद जीवन में हम प्रवेश करेंगे या नहीं करेंगे, जिसके बारे में कोई निश्चितता नहीं है। हाँ, प्रभु भोज में भाग ली, हमने पाप का पश्चाताप की, प्रभु भोज में भाग ली, तुरंत मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। एक दिन के बाद मरेगा तो, एक सप्ताह के बाद मरेगा तो क्या कोई गारंटी है कब मरेगा? प्रभु का बुलावा कब आएगा, कोई गारंटी है? संभलने का मौका मिलेगा, कोई गारंटी है?
किसी का कोई गारंटी नहीं है, जाने का कोई उम्र नहीं है। कोई नहीं कह सकता है कि मैं इतने साल तक जीवन बिताने के बाद ही जाऊंगा। मेरे प्यारों, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रतिदिन अपने आप को जांचे, और प्रभु कहते हैं कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनाओ। आज अपने आप को जांचे। ये प्रभु भोज क्या है? ये प्रभु भोज एक संगति है, फेलोशिप। ये प्रभु भोज क्या है? ये प्रभु भोज एक एकता है, यूनिटी। ये प्रभु भोज क्या है? रिमेम्बरेंस, प्रभु को याद करना है। आज हम प्रभु को याद करते हैं। ये प्रभु भोज क्या है? ये एक प्रचार है, एक डिक्लेरेशन है, प्रभु अभी तक आया नहीं है। ये प्रभु भोज क्या है? ये एक पवित्रताई का संगम है, स्वयं जांचने का एक अवसर है। आज इस मौके का आप फायदा उठाइए। नहीं है तो क्या होगा, वो भी पढ़ना पड़ेगा, आगे पढ़ेंगे। 29, क्योंकि जो खाते पीते इस समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। प्यारो, सेल्फ एग्जामिनेशन आप नहीं करोगे, स्वयं आप नहीं जांचोगे अपने आप को, तो आप अपने ऊपर क्या लाता है? दंड। हम में से कोई भी जन अपने ऊपर दंड लाने वाला ना बने। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु भोज के दिन इतना स्ट्रांगली बोलना नहीं चाहिए, सबको लेने दो। पर मेरे प्रिय लोगों, मुझे प्रभु से आदेश है, इतना कठोरता से बोल सकते हैं कि बोलो, पर हंस के बोलो। ऐसा ही चेहरा कठोर है, दिल नहीं। हम वजन को डाइल्यूट नहीं कर सकते। वचन में लिखा गया अपने आप को जांचो, तो हमें जांचना है। यदि हम अपने आप को जांचे बिना, निष्क्रिय होकर, निश्चिंत होकर, बिना पश्चाताप का, हाँ चलता है, अरे सब ले रखा के मैं भी ले लूं, ऐसा तो सब पापी है, सबसे गलतियां हो गया होगा, इस विचारधारा के साथ हम इसमें भाग लेंगे, तो वचन में लिखा है इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। कितने लोग चाहता है कि प्रभु का दंड को? मैं नहीं चाहता। प्रभु का दंड हम पर भारी पड़ेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांचे, उसके बाद इसमें से खाए पिए। यदि अपने आप को नहीं जांचे तो दंड मिलेगा। दंड क्या है? आगे लिखा है 30 में, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए हैं। मैं इस वचन की व्याख्या आपके ऊपर छोड़ देता हूं। निर्बल भी हो सकता है कि प्रभु वो जगाने से, अयोग्यता से, बिना योग्यता से इस प्रभु वज में भाग लेंगे तो बीमार भी हो सकता है, निर्बल भी हो सकता है, सो भी जा सकता है। आत्मिक रूप से भी सो सकता है। देख लीजिए, मैं ये वचन है, ये वचन है, ये कितना गंभीर है। क्या हम थोड़ी देर अपने आप को जांचे? हालेलुया, अपने आप को जांचें, आंखों को बंद करें। हालेलुया। अगला वचन में लिखा है, हालेलुया, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। मेरे प्यारों, अपने आप को जांचने के एक समय प्रभु हमें दे रहा है।